एवरीवन, दिस इज रजनीश और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर क्रेजी इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी जो है पिछले क्लास में देख चुके होंगे कि टेंस जो है क्या होता है और उसके काइंड्स कितने होते हैं, है ना। टेंस के टोटल 3 काइंड्स में से मैंने जो है वहाँ पे प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन के साथ साथ जो है उसका काइंड्स के बारे में भी जिक्र किया था कि प्रेजेंट टेंस का 4 काइंड्स होता है ना। और मैंने प्रत्येक का जो है डिफाइन भी वहाँ पे दे दिया हुआ है, आप सभी जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, इस क्लास की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट है, उसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ जो है ये भी जान लीजिए आप लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को ये भी बताते चलो कि आप सभी को मैंने जो है पिछले क्लास में बता दिया है कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें कोई भी अगर क्रिया होती है तो वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो निश्चित नहीं होता है कि वो ठीक उसी समय होता है ना। वो जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, विश्व सत्यापी कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है ना। कोई जो है डेली बेसिस पे काम अगर पूरा होता हो तो वो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूँ कि ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस सेंटेंस के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं कि ये मालूम चलता है कि हाँ, ये क्रिया जो है ठीक उसी समय नहीं हो रहा है जिस समय बोला जा रहा है ना। ये आजकल जो डेली बेसिस होता है उस पे जो ये क्रिया हो रही होगी, यही ये बताया इसमें बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, हिंदी की बात करें, इसमें वैज्ञानिक तथ्य, सार्वभौमिक सत्य और दैनिक आधार पर कोई कार्य अगर कर रहा है तो वो सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन वो समय जो है वो क्रिया क्रिया के माध्यम से जो भी समय का पता चलता है यहाँ पे, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो निश्चित बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी बात करें पहचान की, तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पहचान की अगर बात की जाए तो इसमें लास्ट में किसी भी हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है लगा रहता है, या ता हूँ लगा रहता है, ती है या तो ती हूँ लगा हुआ रहता है, ते हैं या तो ते हो लगा हुआ रहता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, राम घर जाता है। लास्ट में पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि लास्ट में जो है यहाँ पे ता है, ती है, ते है, तो ते हो इत्यादि लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर इसकी हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वी1 या वी5 प्लस कम्प्लीमेंट या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे जो है वी1 और वी5 का यूज़ की अगर हम लोग बात करें, तो वी1 जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, साथ ही साथ प्लूरल नंबर या नाउन जैसे राम एंड श्याम के साथ आप लोग लगा सकते हैं। एक से अधिक नाम के साथ जो है वी1 का प्रयोग कर सकते हैं। बताते चले कि वी1 का मतलब होता है कोई भी वर्ब का पहला रूप, यानी कि जो वर्ब जैसा रूप में होता है वही रूप जो है उसका पहला रूप कहलाता है। वी5 की बात करें तो वी5 में जो है किसी भी जो भी आपका वर्ब होता है इसके लास्ट में एस या ईएस का लग जाना, एस या ईएस का लग जाना वी5 कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई एक नाम के साथ प्रयोग किया जाता है वी5 का, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे नियम लिख रखा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि वह खाना पकाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे पकाने का काम कौन रहा है, सी। वी1 या वी5 लगाना है तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सी के साथ जो है वी5 लगाना है। यहाँ पे वर्ब कौन है, पकाना का इंग्लिश क्या होता है आपका, कुक। अगर वी5 की बात करें तो यहाँ पे एस लगा देंगे, वी5 लग गई, है ना। यानी कि सी कुक्स। अब यहाँ पे बात आती है कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड की, तो यहाँ पे आपका खाना हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे फूड लिख सकते हैं, सी कुक्स फूड। इस तरह से जो आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। याद रहे कि यहाँ पे जो है ता है, ती है, रहे तो ईजार्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे मैं बतलाऊंगा आप लोग कि कहाँ पे जो है ईजार्म का प्रयोग किया जाता है। मात्र एक ही जगह पे किया जाता है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ट्रांसलेशन की, तो मैं तैरना जानता हूँ, मैं का इंग्लिश सबका क्या हो जाएगा, आई के साथ जो है वी1 का प्रयोग करना है, मतलब वर्ब का पहला रूप जैसे तैसे छोड़ देना है। यहाँ पे वर्ब है आपका जानना, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नो। और यहाँ पे जब भी जो है कोई चीज़ का जो है जानने की तरफ आता है, जैसे कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको हाउ टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन बन के आपका तैयार हो जाता है, आई नो हाउ टू। और यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वर्ब है उसको लिख देंगे, स्विम। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए सिंपली आप लोग का ये ट्रांसलेशन बनाया जाता है, इसमें याद रखेंगे। और ये जो है आपका थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा, लेकिन वो भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है नेगेटिव में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। बताते चले कि 12 टेंस में से मात्र एक यही टेंस है जहाँ पे जो है डू या डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि डू जो है किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है, ठीक है। डू जो है
आई, वी, यू, दे, साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका प्लूरल नेम के साथ प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ पे जो भी वन का प्रयोग हम लोग कर रहे थे, उसी के साथ जो हम लोग डू का भी प्रयोग करेंगे। डज की बात करें तो ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जहाँ पे जो हम लोग वी फाइव का प्रयोग करे थे जिसके साथ, वहाँ पे जो हम लोग उसके साथ जो है उसके बदले जो है अब यहाँ पे हम लोग डज का प्रयोग करेंगे और हमेशा हम लोग भी वर्ब का पहला रूप लिखेंगे नेगेटिव बनाते समय, याद रहे। ठीक है? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले नियम बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट लगाइए, डू या डज लगाइए, उसके बाद नोट लगाइए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाइए, साथ ही साथ लास्ट में आपको अदर वर्ड का प्रयोग करनी है। तो यहाँ पे जब का सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राम घर नहीं जाता है में राम आपका सब्जेक्ट हो जाता है। राम एक नाम है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे जब हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है? नोट का प्रयोग तो यहाँ पे करना ही है। उसके बाद जो है वी1 की बात करें तो वर्ब यहाँ पे है गो और घर का पहला रूप जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका घर हो जाता है, यानी कि गो टू हाउस हो जाता है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। राम डज नॉट गो टू हाउस। ठीक है? आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर हम लोग बात करें यस नो की, तो जैसे कि मैं हमेशा बतलाता था ट्रांसलेशन में कि जैसे हम लोग यस नो बनाते हैं तो वहाँ पे जो है नेगेटिव में जो भी एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसको स्टार्टिंग में लाके रख देते हैं। यही डू या डज को हमने स्टार्टिंग में लाके रख दिया और बाकी सबको जैसे के तैसे अपने अपने जगह पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है? इस तरह से आपका यस नो का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या श्याम पढ़ता है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि श्याम एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग डज को चुनेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नेम है। ठीक है? याद रहे कि यहाँ पे शुरू में अगर क्या लगा रहा है तो एक्सिलरी का प्रयोग किया जाता है, व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमने डज लगा दिया। अब आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आपका यहाँ पे? श्याम। हमने श्याम भी लिख दिया। नोट का प्रयोग यहाँ पे हम लोग घेर के रखेंगे क्योंकि कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें जो नोट लगा रहता है और कोई सेंटेंस में नहीं लगा रहता है। तो नहीं लगा रहता है तो नहीं, अगर नहीं लगा रहे तो छोड़ देंगे, अगर लगा रहे तो आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्ब वन की बात करें तो यहाँ पे जो भी1 आपका पढ़ना है, पढ़ने का इंग्लिश आपका रीड हो जाता है। अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे नहीं है और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे, यानी कि डज श्याम रीड, क्या वह घर जाता है? डज़ ही गो टू हाउस, क्या वह लिखता है? डज़ ही राइट? इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आता है इसके बाद जो है डब्ल्यूएच की बात करें, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यस नो का स्ट्रक्चर होता है, इस सभी स्ट्रक्चर को हम लोग जैसे के तैसे हूबहू उतार देते हैं और बस स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में सिर्फ जोड़ा है और बाकी सबको जो है जैसे के तैसे यस नो का स्ट्रक्चर को मैंने हूबहू लिख दिया है। यही नियम होता है और इसी नियम को आपको भी पालन करना है ताकि आपको जो है स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यूएच यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का मैंने सबसे पहले प्रयोग किया है कि यहाँ पे आपको लिखना है। यदि आपको क्या दिखे डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड जो भी बोला जाए, सेंटेंस अगर दिखे तो वहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न पूछने का काम यहाँ पे क्यों कर रहा है, यही आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो क्योंकि इंग्लिश हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे क्योंकि नियम यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, सबसे पहले बोल रहा है। हमने वाई लिख दिया, उसके बाद डू या डज लगाना है तो सब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग डू या डज डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वे लोग है, दे है, यानी कि दे के साथ वी1 या वी5 लगाना होता है। वी1 लगाया जाता है, वो तो हमेशा लगाया ही जाएगा इसमें, जब जो है नेगेटिव यस नो और डब्ल्यूएच की बात की जाए तब। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जहाँ पे जो है वी1 का प्रयोग किया जाता था पहले, वहीं पे जो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग के साथ यहाँ पे जो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो वे लोग का इंग्लिश यहाँ पे आपका दे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव बोला जा रहा है, नेगेटिव को घेर के रखेंगे और यहाँ पे जब हम लोग नोट लगा देंगे, बोला जा रहा है। वी1 की बात करें तो वर्ब यहाँ पे कौन है? जाना का इंग्लिश क्या हो जाता है आपका? गो। उसके बाद अदर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है पढ़ना आ जाता है और जब भी डबल वर्ब आए तो टू के साथ हम लोग उसे लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो जाता है। व्हाई डू दे नॉट गो टू रीड, ये लोग पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है? मैं दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो श्याम क्या करता है, ये जो है आपका नेक्स्ट ट्रांसलेशन है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वाट हो जाता है। तो या डज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है श्याम एक सिंगुलर नेम है जिसके चलते जब हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है? सब्जेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे आपका श्याम है तो हम लोग श्याम लिख दिए। उसके बाद नोट बोला जा रहा है, नोट है नहीं छोड़ देंगे। वी1 की बात करें तो यहाँ पे जो है करना है व्हाट डज श्याम डू। अदर वर्ड की बात करते हैं यहाँ पे अदर वर्ड है नहीं छोड़ देंगे हम लोग। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाता है। तो आई होप कि आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है पूरी तरह से जो है चारों तरीके से जो बनाना सीख गए होंगे कि क्या फॉर्मेटिक का इस ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे, नेगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे और यस नो का ट्रांसलेशन कैसे बनाएँगे। बताते चले कि यस नो का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगना, और क्वेश्चन वर्ड यानी कि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव की बात करें तो ऐसे सेंटेंस जो कि आपको जो है स्टार्टिंग में
क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके स्टार्ट किया जाता है। हिंदी की बात करें तो किसी भी सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी जो है प्रश्न पूछने वाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं, वहाँ पे जो है मैंने सभी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, आप सभी जो है किनारे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करके जो है सभी वीडियोज़ को जो है बारी-बारी से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को पसंद आई हो वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।